1950 में संविधान लागू हुआ है, लेकिन हम लोग वोट यहाँ 1990 के बाद ही यहाँ दे पाए हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर नक्सलाइट होना है तो हमें गर्व है कि हम नक्सलाइट हैं, बिल्कुल। और हमें ये भी गर्व है कि हमारे जो नेता हैं वो नक्सलाइट हैं, बिल्कुल नक्सलाइट है। नक्सलाइट होने पर हम लोग गर्व है, बिल्कुल गर्व। वो नक्सलाइट है। कौन नक्सलाइट है? सुनील पांडे नक्सलाइट है। 10 साल रहा है यहाँ विधायक से जीतकर, बहुत उल्टा पलटा काम किया था। सुनील पांडे, हाँ, जातिवाद कर रहा था। हाँ, दंगा फसाद में उसी का हाथ है। तब अभी सीबीआई के अंदर उसका हाथ निकला हुआ है, सीबीआई जांच की तो दोषी पाया गया है। उसको सजा दी भाजपा सरकार नहीं दी। होगा जी, आपका परिवार तो परिवारवाद हो जाएगा। परिवारवाद हो जाएगा। तब भाजपा बोलती है कि हम परिवारवाद करबे नहीं करते हैं। परिवारवाद हो रहा है यहाँ पे। तब परिवारवाद हो रहा है यहाँ पर। मनी के रोड पर धक्का लगता है, वो हमको माले आके झंडा भी गाड़ के रोड पर जाम करता है, तो हमारा बाल बच्चा को आनंद देता है। यहाँ लोग कहीं पैसा ले अरे पैसों देगा तो हम लोग नहीं लेंगे, हम की जनमुनी है, सहार ले लेकर तगाड़ी ले, माला का गढ़ है, पैसों पर नहीं बिकाएंगे हम लोग। ज्यादा पैसा अरे कितनों देंगे तो हम इनके पैसा पर नहीं बिकाएंगे। माला के गढ़ है, मालिक के वोट टूटे वाला नहीं टूटा वाला है। और मजबूत हो गया है कि 25,000 से वोट राजू यादव को जिंदाबाद हम उनको कर देंगे। चलिए, और कुछ युवा लोग हैं, इनसे लोग से बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? ललजीत कुमार। लालजीत कुमार, गुलजारपुर घर हुआ है। क्या स्थिति है इस बार के उपचुनाव में? इस बार के उपचुनाव में बहुत बढ़िया स्थिति है भाकपा माले के। हाँ, भाकपा माले गठबंधन से हैं। गठबंधन। कौन प्रत्याशी का नाम जानते हैं? राजू यादव। राजू यादव से कैसा ऐसा लगाव है कि राजू यादव के आप लोग गुणगान कर रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वो जमीनी नेता हैं, जो छात्र नौजवान के नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, इसलिए हम लोग चुने हैं उनको। विशाल प्रशांत का कहना है कि कोई टक्कर में नहीं है, कोई राजू यादव टक्कर में नहीं है। विशाल प्रशांत अभी नए नए आए हैं, अभी नहीं जान रहे हैं कुछ। नौजवान है, आपके सोच के होंगे, आप भी नौजवान है। जो विशाल प्रशांत है वो भी नौजवान है। विशाल प्रशांत हैं, विशाल प्रशांत को कौन जानता था? अभी नए नए आए हैं, अभी विधायकी से उतर गए हैं, उनको कौन पहचानता है? अरे सुनील पांडे को पहचानता है, सुनील पांडे के बेटा है। बेटा से नहीं होगा जी। आपका परिवार तो परिवारवाद हो जाएगा। परिवारवाद हो जाएगा। तब भाजपा बोलती है कि हम परिवारवाद करबे नहीं करते हैं। परिवारवाद हो रहा है यहाँ पे। तब परिवारवाद हो रहा है यहाँ पर। हाँ, अच्छा चलिए, तो किरण सिंह हैं, महिला प्रत्याशी हैं, पढ़ी लिखी हैं। अभी इनको टाइम लगेगा, अभी बिहार में इनको आने में बहुत टाइम लगेगा। जौन स्वराज के यहाँ पर वो खास कर तैयारी विधानसभा में भाकपा माले यहाँ पर शुरू से लड़ी है बढ़िया में। यहाँ पर ज़मीनी नेता यहाँ पर बहुत शहीद हुए हैं। भाकपा माले हमारे माने। चलिए आइए नहीं इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा करण कुमार। करण कुमार। हाँ। कुमार मने पासवान, करण कुमार पासवान। किने वोट जा रहा है आप लोगों का? राजू यादव का। राजू यादव। हाँ, पूरा राजू यादव के लिए आप लोग गुलबंद है, चाहे यादव हो, पासवान हो, मुसलमान हो, मांझी हो। आखिर क्या रीजन क्या है इसके पीछे? वो लोग कम्युनिस्ट के नेता है जी, वो लोग गरीब को सुनता है। ठीक। कौन गरीब के? नक्सलाइट कहे जाते हैं, नक्सलाइट कहते हैं भाजपा के लोग। बे, उन लोग झूठ बोलता है। वो लोग नक्सलाइट है। कौन नक्सलाइट है? सुनील पांडे नक्सलाइट है। 10 साल रहा है यहाँ विधायकी से जीतकर, बहुत उल्टा पलटा काम किया था। सुनील पांडे, हाँ, जातिवाद कर रहा था। हाँ, दंगा फसाद में उसी का हाथ है। तब अभी सीबीआई के अंदर उसका हाथ निकला हुआ है, सीबीआई जांच की तो दोषी पाया गया है। उसको सजा दी भाजपा सरकार नहीं दी। क्यों न दी? आइए, कहा जा रहा है जो भाजपा के लोग हैं बार बार आरोप लगाते हैं कि नक्सलाइट हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव में भी आपके प्रत्याशी के जो अब सांसद बन चुके हैं, उनको नक्सलाइट कहा जा रहा था। देखिए, अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म अत्याचार कर रहा है, अगर उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर नक्सलाइट होना है तो हमें गर्व है कि हम नक्सलाइट हैं, बिल्कुल। और हमें ये भी गर्व है कि हमारे जो नेता हैं वो नक्सलाइट हैं, बिल्कुल नक्सलाइट है। नक्सलाइट होने पर हम लोग गर्व है, बिल्कुल गर्व है। हम लोग नक्सलाइट का मतलब क्या होता है? क्या होता है बता दीजिए ना। गलत के लिए माने जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ में लड़ने को नक्सलाइट बोलते। ये लोग नक्सलाइट नाम दे दिए हैं, ठीक ना। इसलिए हम लोग
इस पे गर्व करते हैं, इस पे तो कोई गलत के शर्मिंदगी खिलाफ तो महसूस राम नहीं। नरेश राम भी लड़े थे, उनको भी तो नक्सलाइट वही राम नरेश राम का ही क्रांतिकारी विरासत है। अगर राम नरेश राम नहीं होते तो आज हम ये टी शर्ट पहन करके और यहाँ पे आपके माइक पर हम भाषण नहीं दे रहे होते। अरे पहले से संविधान देश में लागू था, जब देश आज़ाद हुआ तब से संविधान लागू है, फिर कौन रोकता था आप लोगों को? 1950 में संविधान लागू हुआ है, लेकिन हम लोग वोट यहाँ 1990 के बाद ही यहाँ दे पाए हैं। यहाँ पर कि रोक कौन देता था बीच में 40 वही वर्षों तक सामंती किसने सोच के रोका? लोग, सामंती सोच के लोग जो सामंती चाहते सोच थे के कौन लोग होते हैं? वही लोग जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, हाँ, जो 15% लोग हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि गरीब का भी कोई मान सम्मान हो, हाँ। गरीब का भी कोई समाज में प्रतिष्ठा हो। वो चाहते हैं कि ये लोग हमारा घर का जो है माने पुश्त दर पुश्त हमारे घर का जो है गुलामी करे। आप भी पासवान जाति से हैं, चिराग पासवान भी आएंगे चुनाव में, हो सकता है आप लोग का मन जो हो बदल जाए चुनाव। देखिए चिराग पासवान जी का अपना सही, देखिए चिराग पासवान जी सही में हमारे खून है, ठीक ना। हमसे गलती होगा या उनसे गलती होगा तो हम उनका दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ चिराग पासवान जी वोट किसको दिलवाने के लिए आएंगे? सुनील पांडे को। सुनील पांडे जो है हिस्ट्री सीटर रहे हैं यहाँ से। सुनील पांडे के बारे में ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं कि सुनील पांडे क्या है और उनका बेटा भी क्या है और उनके पिताजी भी क्या थे। उनके पिताजी भी बालू माफिया थे, लेकिन वो सोचे कि हमारा बेटा जो है सुनील पांडे कम से कम उसको पढ़ा करके, हम तो गलत लाइन में चल गए हैं लेकिन कम से कम वो सही लाइन में जाए, डॉक्टरी लाइन में जाए। लेकिन वो डॉक्टरी उनको करना क्या था? वो जहाँ गए वहाँ पर भी चाकू मार करके यहाँ चले और नहीं पढ़े लिखे, फिर वहीं वो भी स्टार्ट कर दिए। तो इस बार की तरारी के विधानसभा आप लोग मन बना चुके हैं? एकदम हम लोग मन बना चुके हैं और राजू यादव को यहाँ से हम लोग 25,000 से ज़्यादा वोट दे करके उनको विधानसभा में पहुँचाएंगे और गरीब दलित का आवाज़ वहाँ पर हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए तरारी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और तरारी विधानसभा के अंतर्गत गुलजारपुर इस गांव का नाम हुआ। उस गांव में हम थे और लोगों से बातचीत हो रही थी, दलित पिछड़े समाज के लोग थे और सबका कहना है कि हम लोगों ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि इस बार भाकपा माले के जो उम्मीदवार हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, राजू यादव यहाँ से जीत कर जाएंगे और विधानसभा तक जाएंगे। बाकी उम्मीदवारों के बारे में इन लोगों ने क्या कहा, एक तरफ से जहाँ सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी की तरफ से किरण सिंह भी मैदान में। दोनों ऊंची जाति से हैं, तो दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के एक प्रत्याशी मैदान में है राजू यादव। तो देखना है कि अब तरारी की जनता को तय करना है कि तरारी की जनता आखिर जाति किसके तरफ है। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल प्रकाश इंडिया इनफैक्ट खबर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।